चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक मुस्ताफी। वर्ल्ड कप के बीचों बीच ओहदा छोड़ दिया। इल्जामात लगते ही खुद को इंक्वायरी के लिए पेश कर दिया। प्लेयर्स एजेंट के साथ पार्टनरशिप का इल्जाम इस्तीफे की वजह बना। इंजमामुल हक कहते हैं, मेरा प्लेयर एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। लोग बगैर तहकीक इल्जामात लगाते हैं, इस्तीफा देना बेहतर समझा। पीसीबी से कहा कि तहकीक करें, इल्जामात पर सबूत देने चाहिए। पीसीबी ने बताया 5 लोगों की कमेटी बना दी गई है। इस पर बोर्ड को कहा कि तहकीकात मुकम्मल होने तक ओहदा छोड़ देता हूं। मामला क्लियर होने के बाद पीसीबी के साथ बैठ जाऊंगा। टीम सिलेक्शन में मफादात का टकराव। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी जल्द तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी पीसीबी को सिफारिशात भी देगी। उधर चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कहते हैं, इंजमामुल हक मेरे हीरो हैं। आज दफ्तर में मौजूद नहीं था। इंजमामुल हक जब चाहें मिल सकते हैं। Election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister. I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. KP and Punjab's election was prior to our coming. Unfortunately, sometime if due to circumstances, any act, if it is late for certain reason, does not make it unconstitutional just on the basis that it has happened late. ताखीर से कोई काम गैर कानूनी नहीं हो जाता। पंजाब और केपी में इलेक्शन मुझसे पहले ताखीर का शिकार हो चुके थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आखिर की लाहौर में तुलबा के साथ खसूसी नशिस्त। कहा, इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है। पाकिस्तान में इस वक्त मुस्तहकम जमहूरियत नहीं, अबूरी जमहूरियत है। हमें एक दूसरे के सियासी नजरियात का एहतराम करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा, अफगान मुहाजिरीन को मुल्क से बेदखल नहीं किया जा रहा, सिर्फ गैर कानूनी तारकीन को मुल्क छोड़ने का कहा है। दुनिया में कोई भी मुल्क बगैर दस्तावेज़ात किसी गैर मुल्की को रहने की इजाजत नहीं देता। तारीख ना दी, वक्त पर इलेक्शन का कह दिया, मुकम्मल तैयारियों का दावा भी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन की तैयारी पूरी है। सिकंदर सुल्तान राजा की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात। आम इंतखाबात के लिए इंतजामात और तैयारियों का जायजा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आम इंतखाबात का वक्त करीब है। सब ने मिलकर शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना है। पंजाब हुकूमत के अब तक इक़दामात से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बोले, पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन नैब कानून में तरमीम एग्जेक्टिव मामला, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट। इदारों को एक दूसरे के एहतराम का मशवरा। लिखा, अदलिया बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसातिम कानून साजी का ही जायजा ले सकती है। दरख्वास्त गुजार नैब तरमीम को अवामी मफाद के बरक्स साबित करने में नाकाम रहा। कानून साजों का मफाद सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। अदलिया को तब तक तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए जब तक आईनी हदूद की खिलाफ वर्जी न हो। क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की जा सकती है? ऐसा कौन कर सकता है? पीटीआई तो कह रही है इन्होंने किसी को इजाजत नहीं दी। ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवालात उठा दिए। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस की फैमिली की ऑडियो लीक हुई। वजीर आजम ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट के जज की ऑडियो लीक हुई है। रियासत पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ऐसा करना खौफनाक फैसला है। अदालत ने विफाक को जवाब जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। इसराइल की जारियत गजा में जिंदगी दम तोड़ने लगी। सहूनी टैंकों की पेशकदमी। गजा में 600 मकामात पर बमबारी। अल-शती कैंप में रिहायशी टावर पर हमला, 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बमबारी से 93 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। सहूनी फोर्सेस की बमबारी से एक दिन का बच्चा भी शहीद। बदनसीब का बर्थ सर्टिफिकेट जारी होने से पहले डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। काबिज फौज ने गजा में अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ पे भी मिसाइल दाग दिए।
इसराइली फोर्सेस ने गजा के शुमाल से जनूबी जाने वाली अहम सड़क बंद कर दी। इसराइली बमबारी से फलस्तीनी शहादा की तादाद 8,300 से भी बढ़ गई। शहादा में 4,000 मासूम बच्चे भी शामिल। हमास का इसराइल की जमीनी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब, सेहूनी टैंक्स और बुलडोजर को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। हमास का कहना है इसराइल के खिलाफ जंग फैसला कुन मार्का है। हिजबुल्लाह ने जनूबी लेबनान में इसराइली ड्रोन मार गिराया। इसराइली काफिले पर हमले करके फौजी गाड़ी तबाह कर दी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के 33 इमदादी ट्रक रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिल हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इमदादी ट्रक से पानी, खुराक और तिबी सामान गजा पहुंचाया गया। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ। निगरान हुकूमत लाहौर मेले के नाम पर जश्न मना रही है। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की शदीद तनकीद। कहा, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी नवाज शरीफ का नुमाइंदा है। सेहूनी मुजालिम पर एहतजाज की बजाय बेशर्म हुक्मरान तालियां बजा रहे हैं। निगरान हुकूमत अपने गैर मुल्की आकाओं के प्रोग्राम की तकमील के लिए सब कुछ कर रहे हैं। याद रखें, अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। इंतखाबात से पहले इत्तेहाद बनाने की कोशिश, मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सदीकी की टेलीफोनिक गुफ्तगू। आइंदा इंतखाबात के हवाले से बाहमी मुशावरत। शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल सदीकी की जल्द मुलाकात भी मुतवक्के। नवाज शरीफ इंतखाबी दंगल में उतरने को तैयार। इंतखाबी मुहिम की तैयारी शुरू कर दी। पार्टी का आला सतह का इजलास कल तलब। नून लीग की क़यादत जाती उम्रा में सर जोड़ेगी। इंतखाबी मुहिम और इंतखाबी मंशूर पर तफसीली मुशावरत होगी। नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियां शुरू करने पर भी गौर होगा। नवाज शरीफ के मुल्क भर के दौरों के शेड्यूल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नून लीग के सूबाई सदूर मुमकिना इंतखाबी उम्मीदवारों के नाम पेश करेंगे। नवाज शरीफ मरीज से जाती उम्रा पहुंच गए। उधर नवाज शरीफ की तारिक फैसल चौधरी के घर आमद, बेटे के इंतकाल पर तासीयत की। नवाज शरीफ का मौलाना तारिक जमील के बेटे के इंतकाल पर भी इजहार तासीयत। गैर कानूनी तारकीन बिला ताखीर पाकिस्तान से निकल जाएं। 31 अक्टूबर की डेडलाइन में कोई तौसी नहीं होगी। गैर कानूनी तारकीन के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ एक दिन बाकी। बड़े पैमाने पर मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली गई। 1 नवंबर से गैर कानूनी तारकीन को डिपोर्ट किया जाएगा। मनकुला और गैर मनकुला जायदादें जब्त की जाएंगी। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं गैर कानूनी तारकीन को मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती बोले, डिपोर्ट किए गए तारकीन वीजा लेकर वापस आ सकते हैं। गैर कानूनी तारकीन की वापसी के लिए किसी एक मुल्क के लिए मखसूस नहीं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा मुमताज़ साहरा बलोच की वजाहत। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के इनखला के मनसूबे का इतलाक़ तमाम गैर कानूनी तारकीन पर होता है। इस मनसूबे के इतलाक़ में किसी भी मुल्क या शहरियत को मलूज़ ख़ातर नहीं रखा जा रहा। पाकिस्तान में मुकीम तमाम रजिस्टर्ड गैर मुल्की इसके दायरे कार में नहीं आते। 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था। वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। पाक फौज हमारी फौज है, अजीम फौज है, और हमारे अजीम सिपह सलार ने इस मुल्क की इकॉनमी के लिए आसम मनीर साहब हमारे शहरदार हैं और नदीम अंजम साहब ने बहुत खिदमात की हैं। हमारी सियासत हमेशा फौज की रही है, सबकी फौज के साथ रही है, सब सियासतदानों की। 9 मई लानती प्रोग्राम था, कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की। कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज के साथ हैं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क की मईशत दुरुस्त कर दी। मुझसे कोई गलती हुई है तो माफी मांगता हूं। उधर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म पर लाल हवेली डीसील। अवामी मुस्लिम लीग की सियासी बैठक और दुकानें भी खोल दी गईं।
लोगों की खदशात के मुताबिक अली मोहम्मद खान साहब और आप जैसे जो दीगर रहनुमा हैं ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज के अगेंस्ट जा रहे हैं? कोई रिफ्ट मौजूद है जमात के अंदर, या जो आपको ठीक लग रहा है आप वो कर रहे हैं? आप मैं ज़ाती तौर पे भी ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से पहले किसी भी बड़ी जमात से अलायंस नहीं करना चाहिए और खान साहब की तरफ से ऐसी कोई डायरेक्शन भी नहीं है। आपकी एक दफ़ा इलेक्शन हो जाए उसके बाद अगर गवर्नमेंट आपने बनानी है तो जो हम ख्याल कुछ जमातें होती हैं उससे आपका हुकूमत में तो हो सकता है वो भी इलेक्शन के बाद, लेकिन इलेक्शन से पहले कोई डायरेक्शन खान साहब की तरफ से ऐसी नहीं है। किसी जमात से इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तासीर के लिए थी। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ आजाद और शफाफ इलेक्शन चाहती है। नवंबर में महंगाई कम होगी। स्टेट बैंक ने खुशखबरी सुना दी। महंगाई में कमी का सिलसिला जारी रहने की नवीद भी सुना दी। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। कहा अगस्त और सितंबर में करंट अकाउंट खसारा खासा कम हुआ। बैरूनी फाइनेंसिंग में कमी से ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रहे। पंजाब का आइंदा 4 माह के लिए 20 खरब 76 अरब रुपए का बजट मंजूर। तरक्याती अखराजात के लिए 351 अरब रुपए मुख्तस। सूबा सेहत के लिए 208 अरब, तालीम के लिए 222 अरब रुपए रखे गए। नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। ज़राअत के लिए 10 अरब, अवाम के रिलीफ के लिए 50 अरब रुपए रखे गए। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए 7 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं बजट में गैर कानूनी तारकीन की वापसी के लिए 40 करोड़ रुपए रखे गए हैं। निगरान हुकूमत ने आवाम पर गैस बॉम्ब ना फोड़ा, कीमत में इजाफा मौखर कर दिया। ECC को असर नौ जायजा लेने की हिदायत। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी। 1,79,210 पाकिस्तानी हज अदा कर सकेंगे। कोई भी खातून बगैर महरम हज का फरीजा अदा कर सकेगी। आलमी बरादरी गजा में इसराइली बरबरियत रुकवाने में नाकाम। इसराइल के जंगी जुराइम की तहकीकात जारी। इमदादी सामान की फराहमी में रुकावट डालना जुर्म के जुमरे में आ सकता है। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का 3रा इजलास आज होगा। उधर दुनिया भर में इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हजारों तलबा का फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। नीदरलैंड्स में शहरियों की बड़ी तादाद में रैली निकाली। स्पेन में भी हजारों अफराद इसराइली मुजालिम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मारूफ वालबीन मौलाना तारिक जमील का बेटा गोली लगने से जाँ बहक। आसिम जमील की तलम्बा में नमाज जनाजा अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। मौलाना तारिक जमील ने बेटे की नमाज जनाजा पढ़ाई। मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। डिप्रेशन के शिकार आसिम जमील ने गुज़श्ता रोज खुद को गोली मार ली थी। Straight back over the keeper's head. वर्ल्ड कप मैच में श्रीलंका का अफगानिस्तान को जीत के लिए 242 रन का हदफ के ताकुब में अफगानिस्तान ने लंकन टाइगर्स को दबोच लिया। रहमत शाह, हशमतुल्लाह और अजमतुल्लाह की निस्फ सेंचुरियां। श्रीलंका की तरफ से पातम निसंका 46, कुशल मेंडिस 39 और समारा विक्रमा ने 36 रन बनाए। अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी ने 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में 7वां इम्तिहान। शाहीन कल बंगाल टाइगर से टकराएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। फास्ट बॉलर हसन अली की तबीयत में बेहतरी। बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब होंगे। कौमी एयरलाइन का फजाई ऑपरेशन बहाल होने लगा। बैरून मुल्क के साथ अंदरून मुल्क भी परवाजें उड़ने लगी। आज मजमूई तौर पर 45 परवाजें ऑपरेट की गईं। तर्जुमान PIA के मुताबिक चंद रोज में फजाई ऑपरेशन मामूल पर आ जाएगा।
लाहौर में स्मॉग का राज, सांस लेना मुहाल। दुनिया के आलूदातरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से भी तजावुज कर गया। रावलपिंडी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 173 तक पहुंच गया। कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स 168 रिकॉर्ड किया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं इस बुध को भी स्कूल्स में छुट्टी नहीं होगी। लेकर रहेंगे खालिस्तान। कनाडा के शहर वैंकूवर में आजाद खालिस्तान रेफरेंडम का दूसरा मरहला। 65,000 से ज्यादा सिखों का आजाद खालिस्तान के हक में वोट। रेफरेंडम के पहले मरहले में 1,35,000 सिखों ने वोट दिया था। कौमी क्रिकेटर्स को अदम अदायगी की तनकीद पर पीसीबी की जल्दबाजी। खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपियां भारत भिजवा दी। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ताखीर खिलाड़ियों के तहफ्फुज़ात की वजह से हुई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दस्तखत करना शुरू कर दिए हैं। दीर में रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल सज गया। क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल और रस्साकशी के मुकाबले। शहरियों का 7 रोजा स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इनेकाद पर खुशी का इजहार। इफ्तिताही तकरीब में खूब भंगड़े डाले। सुरों के दोस्त ख्वाजा खुर्शीद आज भी दिलों में जिंदा। नामवर मौसीकार, फिल्मसाज, मुसन्निफ और डायरेक्टर को मद्दाहों से बिछड़े 39 वर्ष बीत गए।